इनके अशार ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। कल की माँ कहती थी मेरे लाल तू दुनियादार का गुलाम नहीं है, ईसाइयों का गुलाम नहीं है, यहूद और नसारा का गुलाम नहीं है, मजूसियों का गुलाम नहीं है, अबू जहल का गुलाम नहीं है, अबू लहब उतबा शैबा वलीद इब्न मुगीरा का गुलाम नहीं है, आतंकवादी का गुलाम नहीं है, मक्का के टेररिस्ट का गुलाम नहीं है, मक्का के किसी गुंडे का गुलाम नहीं है। बच्चा कहता था मेरी माँ फिर मैं किसका गुलाम हूँ, तो माँ कहती थी बेटा जो लाल मक्का की धरती पर आया, जो आमना के पेट से आया, जिसने हलीमा का दूध पिया है, जो अब्दुल्ला का बेटा बनकर आया, अब्दुल मुत्तलिब का पोता बनकर आया, जो आदम का सरदार बन के आया, जो ईसा का सरदार बन के आया, जो मूसा का सरदार बन के आया, जो कलीमुल्लाह का सरदार बन के आया, जो नबीउल्लाह का सरदार बन के आया। ऐ मेरे लाल तू उसका गुलाम है जो अल्लाह का महबूब बन के आया। अरे गुलाम बनना तेरा काम है, जन्नत दिलाना मुस्तफा का काम। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, शान देखो, वाह वाह वाह। तब दुनिया बोली थी, माशाल्लाह, तब दुनिया ने कहा था हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे। बोलो बोलो, आपके समझ में आए तो बोलो, ना समझ में आए तो बोलो, रिकॉर्डिंग के जरिए बाद में सुनना। जब ये शान थी मुस्तफा के गुलाम की, तब दुनियादारों की आंखों में आंखें डाल के कहा था, दुनिया के लश्कर के सामने कहा था, दुनिया की ताकूती ताकतों के सामने कहा था, दुनिया की ताकतों के सामने कहा था, ऐ दुनिया वालों सुनो, हम मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम हैं, आमना के लाल के गुलाम हैं, हबीबे परवरदिगार के गुलाम हैं, मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम हैं, जिसका चेहरा बद्दुहा है उसके गुलाम है, जिसकी जुल्फे बल्लेले इदा सजा है हम उसके गुलाम है, जिसका सीना अलम नशरा है हम उसके गुलाम है, जिसकी आंखें माज़ाग है हम उसके गुलाम है, जिसका सफर सुभान अल्लज़ी असरा है हम उसके गुलाम है। सोर हम कलीमुल्लाह के गुलाम नहीं, हम नजीउल्लाह के गुलाम नहीं, हम रूहुल्लाह के गुलाम नहीं, हम सकीयुल्लाह के गुलाम नहीं, हम खलीलुल्लाह के गुलाम नहीं, हम कलीमुल्लाह के गुलाम नहीं। फिर उन सहाबा ने कहा था हम मोहम्मद हबीबुल्लाह के गुलाम है। फिर दुनिया ने कहा था हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह तहिर में ताबिंदा रहेंगे। और तारीख बताती है हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, जिंदा है, जिंदा ही रहे। वाह वाह वाह, नारा लगाइए, कोई नौजवान नारा लगाइए, जोर से बोलो, जोर से बोलो, नारे नहीं छोड़ेंगे। अंदाजा करो मुसलमानों, तुम किसके गुलाम हो? जी हजरत, न्यूटन के गुलाम नहीं, हकीकत, आइंस्टाइन के गुलाम नहीं, बेशक, गैलीलियो के गुलाम नहीं, नील आर्मस्ट्रांग मैन के गुलाम नहीं, उसके गुलाम हो जिसका नबी बुराक पे बैठा, चंद लम्हों में, चंद सेकंड में मस्जिद अक्सा पहुंच गया। और जब मस्जिद अक्सा में नूर की सीढ़ियों पर बैठा तो चंद लम्हात में रब के जलवों में पहुंच गया। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली से निकला हमारा नबी। हम सबों को रजा मुस्ता दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसके गुलाम है? जी हजरत, बहुत खूब, माशाल्लाह। हम किसके गुलाम हैं? जिसने इशारा किया तो चांद को दो टुकड़े कर। जी बेशक, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मौलाना ज़की अहमद को, जिसने मेरे जहन को बेदार कर दिया। वरना मैं तो ये समझा था दो चार किस्से और वाकयात सुनाकर गुजर जाऊंगा, उनसे कोई फायदा नहीं होता। अगर कौम बेदार हो गई तो हमारा भी फायदा है, इस्लाम का भी। बेशक बेशक। तुम किस नबी के गुलाम हो जिसने जमीन पे खड़े होकर चांद के दो टुकड़े करके? जी बेशक, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, जोर से बोलो। दुनिया में एक नबी और आया। जी बोलो 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 बोलो। सुभान अल्लाह। वक्त कम है, 1 बजे तकरीब मुझे खत्म कर चुके, टाइम का पाबंद हूं मैं। जी हजरत, टाइम का पाबंद, मुझे टाइम की अहमियत मालूम है। जी जी, इसीलिए मैंने 22.5 घंटे का सफर किया है दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, टर्मिनल 3 से और वेस्ट इंडीज के पोर्ट ऑफ स्पेन तक।
इसलिए मुसलमानों, तुमने अपना वक्त गवाया है चौराहों पर बैठकर, हमने अपना वक्त खर्च किया है उलमा के कदमों में बैठकर। बेशक बेशक बेशक। और हजरत ज़की अहमद साहब ने जो कहा था ना, वो झूठी बात नहीं है, वरना मैं टोक देता हूँ। आजकल के मौलवी मुकर्रिर मुफ्ती बने हुए हैं, मुफ्ती की मीम से वाकिफ नहीं, सयाह यूरोप और एशिया बने हुए हैं। उन्होंने कभी हिंदुस्तान के बाहर की सरहदों को देखा नहीं, लेकिन खुश होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुनिया के उस मुल्क में भी गया हूँ जो हिंदुस्तान से हजारों किलोमीटर दूर है, समंदर के छोटे से जजीरे में है। और जब उस मुल्क में पहुंचा तो वहाँ का प्रधानमंत्री मुझसे खुद अल्हम्दुलिल्लाह मिलने के लिए आया। वाह वाह वाह। ये तहदीद से नेमत के तहत बोल रहा हूं। खुद प्रधानमंत्री वहां का मुझसे मिलने आया, बोला व्हाई डिड यू केम टू माय कंट्री फ्रॉम इंडिया, तुम मेरे इंडिया से इतना दूर क्यों आए? क्या बात है, वाह वाह वाह। व्हाई डिड यू केम टू माय कंट्री ट्रिनिडाद एंड टोबैगो फ्रॉम इंडिया, तुम इंडिया से इतना दूर क्यों आए हो? तो हमने कहा अरे रब के जलवों से आमना का लाल आया है, इंडिया से उसका गुलाम अहमद रजा आया है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब आमना का लाल आया है तो उसका गुलाम आया है, उसका गुलाम आया है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर एक भी जुमला ये मेरे लिए ऐसा कहते जो मेरे अंदर ना हो तो मैं फौरन मना कर, नहीं भाई मेरे अंदर ये चीज नहीं है जी, क्योंकि नेट का जमाना है, दुनिया जानती है। सही बात है। अगर हाँ किसी ने मुझसे पूछा दिखाओ पासपोर्ट पे मोहर कहाँ की लगी है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई मुझसे कहेगा लाओ जिन मुल्कों का सफर किया है पासपोर्ट पे मोहर लगी कि नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह दिखा सकता हूं। जी सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए झूठी से झूठी बातें हटना चाहिए। जी बिल्कुल, है ना, झूठी बातें हटना चाहिए। जितना हो उतना बोलो। जी जी जी। इज्जत देने वाला अल्लाह है। अल्लाह है बेशक। जब तक अल्लाह इज्जत देगा कोई माई का लाल नहीं जलील कर सके, जब अल्लाह जलील करेगा तो कोई माई का लाल नहीं जो हमें इज्जत दे सके। बेशक बेशक। खुद कहता वो तो इज्जो मन तशा व तो बेशक बेशक। हम जिसे चाहे इज्जत दे, हम जिसे चाहे जलील। इसलिए मेरे भाइयों अपने स्टेजों से झूठी बातें हटवाओ ताकि तुम्हारे जलसे भी कामयाब हो जाएं, तुम्हारी महफिलें भी कामयाब। जी जी बेशक। हम किसके गुलाम हैं? जी बहुत अच्छा पैगाम। जिसने जमीन पे खड़े होकर चांद के 2 टुकड़े किए। जोर से बोलो। अभी नहीं, मजा आएगा जुमला बोल रहा हूँ मुनाजिर साहब, मजा आएगा जुमला बोल रहा हूँ। इश्क में झूमोगे। एक पैगंबर है जिनका नाम मूसा कलीमुल्लाह है। जोर से बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जोर से बोलो। जब मैं इशारा करूं तब खड़े होना, उससे पहले खड़े मत होना। एक पैगंबर है जिनका नाम मूसा कलीमुल्लाह है, उन्होंने पत्थर को तोड़ा। पत्थर को तोड़ा। पत्थर को तोड़ा। ये मोजिजा है। दैट इज माय ईमान, ये हमारा ईमान बेशक मोजिजा है। लेकिन उनका डंडा लगा। जी लगा, उनका डंडा लगा, पत्थर पे लगा। पत्थर के सीने पे लगा तो पत्थर टूटा। बेशक पत्थर टूटा। ये मोजिजा है हमारा ईमान है। अब मैं जुमला बोल रहा हूँ खिताबत के अंदाज में। अरे जिसका डंडा करीब पत्थर के सीने पे लगे और पत्थर टूट जाए वो मूसा कलीमुल्लाह है, और जिसकी उंगली का इशारा जमीन पे होकर चांद टूट जाए वो मोहम्मद हबीबुल्लाह है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, मोजिज़ाए मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठे आप हज़रात, बैठ जाओ। क्या बात है। डंडा लगा ना, बोलो बोलो ज़की साहब, डंडा लगा। लगा था, डंडा लगा। अब देखो पहले क्लियर करो, मसला क्लियर। ये उलमा बड़े तेज होते हैं, फौरन तलवारें हैदरी निकाल लेते हैं और बख्शते नहीं। सही बात। एक बात बताओ, डंडा लगा तभी था। पत्थर टूटा ना। जी। अगर दुनिया में पत्थर तोड़ना हो तब भी तो डंडा लगाना पड़ेगा। जी बोलो बोलो। पत्थर तोड़ना है तो डंडा लगाना पड़ेगा, नहीं उसमें हथौड़ी बांधना पड़ेगी। तो पत्थर पे हथौड़ी लगती है, पत्थर टूटता है। इधर देखो, इधर देखो। पत्थर पे जब हथौड़ा पड़ता है तो पत्थर टूटता है। कितना भी बड़ा पहाड़ हो वो टूट जाता है। ये मूसा अलैहिस्सलाम का मोजिज़ा है। उलमा
हमारा अकीदा ईमान है, लेकिन पत्थर पे डंडा लगा ना तो जो डंडा लगा कर मार कर तोड़े वो कलीमुल्लाह है, जो करोड़ों किलोमीटर दूर जमीन पे खड़े होकर आसमान का इशारा करे और ऐलान करे, ए चांद सुन ले, इशारा करना मेरा काम है, दो टुकड़े होना तेरा काम है। क्या बात है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब आला हजरत बोले, जी माशाल्लाह, हमारी आन बोले, क्या बात है, हमारी जान बोले, वाह वाह वाह, हमारी शान बोले, साहिबे कंजुल ईमान बोले, इब्ने नकी अली खान बोले, बरेली के अहमद रजा पठान बोले, सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारों से हो जाग, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। क्या बात है, वाह वाह वाह, अरे लाजवाब है। देख ले कुदरत रसूल, कुदरत रसूलुल्लाह की, सुभान हम उस नबी के गुलाम, बेशक, जोर से बोलो, सुभान हम उस नबी के गुलाम हैं। किस नबी के गुलाम? एक नबी और आया जी। अरे सुन लो, मूड में आ गया हूं तो सुन लो। हजरत बहुत अच्छा खिताब हो रहा है। ये जकी अहमद बहुत होशियार आदमी है, बहुत नुकसान कराया इन दोनों ने मिलकर। खैर कोई बात नहीं, तुम्हारी मोहब्बत में नुकसान भी खूब हुआ। अल्लाह तुम्हारी मोहब्बत को सलामत रखे। जज़ाकल्लाह, आमीन आमीन। अकेले में पूछना जकी साहब से और जी है ना, हाँ, लेकिन नहीं, तुम्हारी मोहब्बतों को मेरा सलाम। एक नबी और आया, तुम किसके गुलाम हो? क्योंकि तस्लीम रजा बरेलवी ने बहुत अच्छा कलाम पढ़ा, जी बहुत अच्छा पढ़ा। झूम रहे थे लोग जी, तो मैं सोच रहा था जब इतना अच्छा कलाम पढ़ दिया तो मैं तकरीर करूंगा क्या, लेकिन गुंबदे खजरा से आवाज आई, तकरीर तू नहीं करेगा, शान अपनी हम बयान करवाएंगे। वाह वाह वाह। तो बरेली वाले बोले, जब गुंबदे खजरा से आवाज है अपनी शान हम बयान करवाएंगे, तो बरेली वाले बोले, आला हजरत बोले, सुनो कुर्बानपुर के लोगों, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक नबी और आया। क्या बात है। अब सुनो, जी जी, जज्बात पे कंट्रोल रखो, जब बोलूंगा तब तुम दुआओं से नवाजना। जी जी जी, अभी पहले सुन लो, एक नबी और आया। जी हजरत, एक नबी और आया। उस नबी का नाम है इब्राहिम खलीलुल्लाह। जी, जोर से इब्राहिम। बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। कमेटी वालों अब सुनो जरा, जब मैं इशारा करूं तब खड़े होना, उससे पहले खड़े मत होना, क्योंकि पहले समझ लो, अगर तुमसे कोई पूछ ले तुम्हारा मौलवी क्या बयान करके गया तो जवाब क्या दोगे? जी। एक पैगंबर और आया जिसको दुनिया इब्राहिम खलीलुल्लाह कहती है, ठीक है ना बाबा? इब्राहिम खलीलुल्लाह, मिस्टर इब्राहिम खलीलुल्लाह, ही इज अ ग्रैंडफादर माय पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये मेरे सरकार के दादा हैं। बेशक बेशक, सरकार के कौन है? दादा है। दादा ग्रैंडफादर है हमारे सरकार के। कौन है हमारे? जी, दादा है, ग्रैंडफादर। इन्हीं की औलाद में हमारा पैगंबर आया। जी जी, तो फर्क, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ईच अदर? इब्राहिम खलीलुल्लाह, मोहम्मद हबीबुल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं बोल रहा हूँ, सुनो पहले, सुन लो, उसके बाद इजाजत हो, दिल इजाजत दे तो बोलना। एक पैगंबर इब्राहिम खलीलुल्लाह है। इब्राहिम खलीलुल्लाह, देखो, सुनो सुनो जी, इब्राहिम, खलीलुल्लाह। जोर से बोलो, इब्राहिम। नमरूद ने आग जलाई, का इब्राहिम तुम्हें जला दूंगा। खुदा ने कहा इब्राहिम को मैं बचा लूंगा। जी, खुदा ने कहा इब्राहिम को मैं बचा लूंगा। बोलो, इब्राहिम को मैं बचा लूंगा। बचा लूंगा। नमरूद ने आग जलाई, इब्राहिम को जला दूंगा। अल्लाह ने फरमाया, गो टू इब्राहिम, फायर ऑफ द नमरूद। इब्राहिम आतिशे नमरूद में चले जाओ। इब्राहिम जा रहे हैं। अकीदत का जुमला हदीस से साबित करूंगा, ईमान ताजा हो जाए, पूरा मजमा झूम उठेगा इंशाल्लाह, जुमला दूंगा। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह गए, अपना कदम नाज आग के सीने पे रखा। अभी नहीं, जब मैं इशारा करूं तब खड़े होना। पहले सुन लो, क्या जुमले। भैया सुनो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह आग में गए, आपका कदम नाज आग के सीने पे पड़ा, आग ठंडी हो गई। जी बेशक, आग बोलो, आग क्या हो गई? ठंडी हो गई। कदम लगा ना? जी, कदम लगा, आग पे लगा तो आग ठंडी हुई। लेकिन मौजूदा है हमारा ईमान। जी बेशक, लेकिन आग के सीने पे कदम लगा
तो आग क्या हुई? ठंडी हुई। ठंडी हुई। आग क्या हुई? ठंडी हुई। फिर बोलो आग क्या हुई? अब मैं बोल रहा हूँ जुमला, अब इजाजत हो तो खड़े हो सकते हो। अरे जो अपना कदम आग के सीने पे लगा के आग को ठंडा कर दे वो इब्राहिम खलीलुल्लाह है, जो मक्का में पैदा होकर ईरान की हजारों साल जली हुई आग को बुझा दे वो मोहम्मद हबीबुल्लाह। बात है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह, वो मोहम्मद हबीबुल्लाह। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बैठ जाए हजरत, बैठ जाए। किलोमीटर दूर क्या बात है जी, आग में जाकर ठंडा करे सही बात। वो खलीलुल्लाह है, जो हजारों किलोमीटर दूर से, आतिश बुझा, हजारों किलोमीटर दूर से आतिश कदे फारस को ठंडा कर दे वो मोहम्मद हबीबुल्लाह है। तो बरेली के आला हजरत बोले या रसूल अल्लाह, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नाम। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने गौसी आजम, फैजाने गौसी आजम, अजमत मुस्तफा, नारे तकबीर। जी हजरत, माशाअल्लाह। हमारे नबी कहाँ है? मक्का में। जी, मक्का में। बोलो कहाँ है? और अभी अभी पैदा हुए हैं। जी, अभी नबी चले भी नहीं। सही बात। अभी नबी चले भी नहीं। सुनो कमेटी वाल, अभी नबी चले भी नहीं। मजूसी मेरे नबी तो अभी बच्चे हैं। जी बेशक। कदम नाज मक्का में लगा। जी, कहाँ लगा? मक्का में लगा। और एक चीज और बता दूं, मक्का का थोड़ा सा जुग्राफिया समझा दूं। शहर मक्का में जो काबा शरीफ है, जहाँ हमारे नबी पैदा हुए, उसका जुग्राफिया मालूम है क्या? भूगोल उसका ये भेली देखी ना, भेली मिठाई की जी, देखी होती है ना? जी जी जी, अब शायद नहीं आती, तो छोटी छोटी आती है, पहले बड़ी बड़ी आती है। जी जी, आती है ना? बड़ी भी आती तो आप लोग इस गांव के हो, भेली की बहुत सारी कारखाने यहाँ होंगे छोटे मोटे। आपने देखा होगा भेली चारों तरफ से उठी हुई होती है और बीच में गड्ढा होता है। बीच में क्या होता है? गड्ढा होता है। होता कि नहीं होता? बोलो, होता कि नहीं? तो चारों तरफ से उठी हुई होती है और बीच में क्या होता है? गड्ढा होता है। गड्ढा। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे हाथ की हथेली है, चारों तरफ से उंगलियों की दीवार है और बीच में हथेली नीचे है। जी, तो काबा शरीफ जो है शहर मक्का में चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। जी जी जी, सही है। जो गया है वो देखे, मैं 2012 में हज बैतुल्लाह के लिए अल्हम्दुलिल्लाह सुभान गया। अल्लाह। चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, पहाड़ियों, बीच में गड्ढे में काबा शरीफ है। जी, अब अंदाजा लगाओ, इस दीवार के पीछे मैं नहीं देख सकता। जी, इस दीवार के पीछे नहीं देख सकते। जब इस दीवार के पीछे मैं नहीं देख सकता तो सहसवान का मैं क्या देखूंगा? सही बात। बदायूं का मैं क्या देखूंगा? बरेली का मैं क्या देखूंगा? मुरादाबाद का मैं क्या देखूंगा? दिल्ली का मैं क्या देखूंगा? बॉम्बे का मैं क्या देखूंगा? चेन्नई का मैं क्या देखूंगा? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका का मैं क्या दूंगा? यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, बर्तानिया, जर्मनी का मैं क्या दूंगा? हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अरबिस्तान, कजाकिस्तान, नखलिस्तान का मैं क्या देखूंगा? अंदाजा करो मुसलमानों, उस चारों तरफ उभरी हुई पहाड़ी के नीचे हिस्से में जहां मेरे नबी का घर है, वहां आमना का लाल पैदा हुआ। हजारों किलोमीटर दूर एक शहर है, एक मुल्क है, मुल्क फारस, उसकी राजधानी है तेहरान। वहां पे हजारों साल चलने वाला आतिश कदा मेरे नबी ने कदम मक्का में रखा और आग को ईरान की ठंडा करके बता दिया। अरे जो नबी मक्का से ईरान की आग ठंडी कर सकता है, वो कयामत में गुनहगारों को जन्नत भी दिला सकता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी हजरत, बेशक। पूरी साइंस फेल हो गई। जी, कदम मक्का में लगा, सही, आग ठंडी हो गई ईरान हो में। गई थी। बोलो कहाँ ठंडी हो गई? ईरान में हुई थी। जोर से बोलो कहाँ ठंडी हो गई? ईरान में हुई थी। तो जो नबी इतना पावरफुल है, आज उसका गुलाम इतना बुज़दिल क्यों हो गया? क्या बात है हजरत, क्या जुमला है हजरत, जो नबी इतना पावरफुल हो, क्या बात है। उसका गुलाम इतना बुज़दिल बुज़दिल क्यों? कैसे हो? तो गुंबदे खजरा से आवाज आई, मेरा गुलाम कभी बुज़दिल नहीं होगा। वाह 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 वाह, हमने कहा वो कैसे?
तेरा गुलाम तो बुज़दिल है, 35 करोड़ की आबादी में है बर्रे सगीर हिंदुस्तान में, उसके बाद भी नामूज़े रिसालत की हिफाजत नहीं कर पा रहा है, तेरा गुलाम बुज़दिल हो गया। आका ने कहा मेरा गुलाम वफादार कभी बुज़दिल नहीं होगा। हमने कहा आका वो कैसे? हमने कहा आका वो कैसे? तो मेरे आका ने कहा इस्लाम की पहली जंगे बदर है, जिसको पहली जंगे अजीम है, जिसको दुनिया जंगे बदर के नाम से जानती है जी। 313 मेरे गुलाम जब मैदान बदर में गए तो मैंने मैदान बदर में जाकर अपने सर को सजदे में रख के कहा था मौला, पहले सुनो, अगर इसकी इजाजत दे तो आंख का वुजू होना चाहिए। आका ने फरमाया मेरा गुलाम बुज़दिल नहीं हो सकता। हमने कहा आका वो कैसे? तो मेरे आका ने कहा बदर के मैदान में जब मैं 313 निहत्ते अपने गुलामों को लेकर चला था, जो सच्चे गुलाम थे, सच्चे वफादार थे, सच्चे आशिक थे, सच्चे दीवाने थे, सच्चे मेरे शिष्य थे, सच्चे मेरे उवालवर थे, मैं उनको मैदान बदर में ले गया, अपने सर को सजदे में रख के खुदा से कहा था मौला ज़की अहमद साहब अब ये जिम्मेदारी आपकी बनती है हिफाजत करना जुमले की। जब मैं इशारा करूं तो मेरे आका ने सर को सजदे में रख के कहा था ऐ मेरे परवरदिगारे आलम, मैं सिपाहियों की फौज लेकर नहीं आया, मैं तलवार बाजों को लेकर नहीं आया, ऐ मेरे मौला मैं किसी आर्मी को लेकर नहीं आया, ऐ मेरे मौला में किसी बमों बारूद चलाने वाले टेक्निकल के सीखने वाले माहिरीन को जमात को लेकर नहीं आया। ऐ मेरे मौला इनके पास तो तलवारें भी नहीं है, बर्जी भी नहीं है, भाले भी नहीं है, घोड़े भी नहीं है, तने तना है। ऐ मेरे मौला मैं किसी आर्मी को लेकर नहीं आया। आसमान के रब ने कहा था ऐ मेरे रसूल फिर बदर के मैदान में किसको लेकर आया है? बदर के मैदान में किसको लेकर आया है? तो मेरे नबी का जो जुमला है, मेरा नबी कभी कमजोर नहीं होगा। मेरे नबी का जुमला सुनो, अब अगर इजाजत दे तो ज़की अहमद हिफाजत करना। मेरे नबी की आंखों में आंसू, आमना के लाल की आंखों में आंसू, हबीबे परवरदिगार की आंखों में आंसू, मुस्तफा जाने रहमत की आंखों में आंसू, हसनैन के नाना की आंख में आंसू, फातिमा के बाबा की आंख में आंसू, अबू बकर के आका की आंख में आंसू, उमर के दाता की आंख में आंसू, हजरत उस्मान और अली के शहंशाह की आंख में आंसू, हजरत बिलाल हबशियो उमैया ज़िन्नीराना के आका के आंख में आंसू, अबू उबैदा इब्ने जर्राह के आका की आंख में आंसू। अब मेरा आका रोने लगा, मेरा आका तड़पने लगा, मेरा आका सिसकने लगा, मेरे आका बिलबिला रहा है। अर्श-ए आज़म के रब ने कहा ऐ मेरे रसूल रो क्यों रहा है? बता, जब तू कहता है मैं किसी आर्मी को लेकर नहीं आया, मैं सिपाहियों को लेकर नहीं आया, मैं तलवार बाजों को लेकर नहीं आया, मैं ताकतवर जमात को लेकर नहीं आया। ऐ कुर्बानपुर के लोगों, अब मेरे नबी का दर्द भरा जुमला सुनो। तो मेरे नबी ने कहा मौला मैं किसी आर्मी को लेकर नहीं आया, ऐ मेरे मौला मस्जिद नबवी के नमाजियों को लेकर आया हूँ। अभी नहीं, पहले जुमला सुन लो। मेरे आका ने फरमाया ऐ मेरे मौला मस्जिद नबवी के नमाजियों को लेकर आया हूँ। तो आवाज आई मेरे नबी, अरे नमाजियों को लाना तेरा काम है, फातिह बदर बनाना मेरा काम है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, सहाबाए मुस्तफा, दीवाने मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। माशाअल्लाह, क्या बात। उलमा ये जुमला आपकी ज़बान अक़दस से मस्जिद के मिंबर से निकलना चाहिए। जी जी, वाह वाह। उस वक्त मेरे आका ने फरमाया मौला मैं सिपाहियों को लेकर नहीं आया, बल्कि मैं मस्जिद के नमाजियों को लेकर आया हूँ। मैं फजर के नमाजियों को लाया हूँ, मैं ज़ुहर के नमाजियों को लाया हूँ, मैं असर के नमाजियों को लाया हूँ, मैं मगरिब के नमाजियों को लाया हूँ, मैं इशा के नमाजियों को लाया हूँ, मैं तहज्जुद के नमाजियों को लाया हूँ, मैं इशराक के नमाजियों को लाया हूँ, मैं अव्वाबीन के नमाजियों को लाया हूँ, मैं कुरान के कारियों को लाया हूँ, मैं कुरान के आलिमों को लाया हूँ, मैं कुरान के हाफिजों को लाया हूँ। मौला देखिए अबू बकर है जो फजर भी पढ़ता है,
जोहर भी पढ़ता है, असर भी पढ़ता है, मगरिब भी पढ़ता है, इशा भी पढ़ता है। ये देख मेरे 313 जानिसार सहाबा है जो नमाजें नहीं छोड़ते, कुरान की तिलावत भी करते हैं, रमजान के रोजे भी रखते हैं, ये ज़कातें भी अदा करते हैं। आवाज आई, ए मेरे महबूब, जा हमने वादा कर दिया जब तक तेरे गुलामों के अंदर नमाज का और कुरान का जज्बा रहेगा, हम उन्हें दुनिया में हुकूमत अता करते रहेंगे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। क्या जुमला हजरत, माशाल्लाह, क्या बहुत अच्छा पैगाम हजरत। अगर तेरा उम्मती ये काम करता रहेगा तो हमें भी अपने इज्जत और जलाल की कसम है, वाह वाह वाह, हमें भी अपनी वहदानियत की कसम है। अगर तेरा उम्मती ये काम करता रहेगा हम उसे दुनिया की बादशाहत अता फरमाएंगे। बादशाहत अता फरमाएंगे। अब ज़की अहमद का वो जुमला दे रहा हूँ, उन्हीं नुफूसे कुदसिया के कदम पे चला था सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। बेशक, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, ही इज अ हीरो ऑफ द इस्लाम। ये इस्लाम का बेशक हीरो, बेशक, ये इस्लाम का हीरो है। बेशक। उनके नक्शे कदम पे चला, फजर की नमाज पढ़ी, रब की बारगाह में गिड़गिड़ा के रोया, मौला ये बैतुल मुकद्दस है, ईसाइयों का कब्जा हो चुका है, मालिक मौला ये बैतुल मुकद्दस है, ये हमारा क़िबला अव्वल है, ये मुस्तफ़ा की मेराज गाह है, यहीं पर मेरे नबी ने जो नमाज पढ़ाई है, यहीं पे हजरत आदम को मुक्तदी बनाया है, यहीं पे हजरत मूसा को मुक्तदी बनाया है, यहीं पर हजरत ज़करिया को मुक्तदी बनाया है, यहीं पर हजरत यहया को मुक्तदी बनाया है, यहीं पर 1,24,000 अंबिया की इमामत का सेहरा मेरे मुस्तफा की पेशानी पे बांधा है। ऐ मेरे मौला ये बैतुल मुकद्दस है, ऐ मेरे मौला मैं छोड़ूंगा नहीं, बैतुल मुकद्दस को लेके रहूंगा, बैतुल मुकद्दस को लेके रहूंगा। उस वक्त मुझसे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुशीरों ने कहा, एडवाइजरों ने कहा, ऐ सलाहुद्दीन अय्यूबी, पूरी दुनिया के यहूदी ईसाई एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, अभी इन पे हमला मत करो। तो सुल्तान का जवाब सुनो, सलाहुद्दीन का जवाब सुनो। सलाहुद्दीन ने कहा, आज पूरी दुनिया ईसाई एक जगह है, आज पूरी दुनिया यहूदियत एक जगह है, अगर मैं इन पे हमला करूंगा तो इनकी ताकत को नहीं देखूंगा, हमला करना मेरा काम है और कामयाबी दिलाना मुस्तफा का काम है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या उस वक्त हमला किया था सुल्तान ने, चूल्हे हिलाकर रख दी थी मुसलमानों नौजवानों, क़िबला अव्वल को हासिल करके दिखा दिया, सुभान अल्लाह, क़िबला अव्वल को छीन के दिखा दिया। लेकिन आज तुम क्या हो, बुरा मत मानना मेरे भाई, हकीकत है हजरत, हाथ जोड़ के कह रहे हैं, बुरा मत मानना। आईना दिखाना अगर बुरा लगे तो दोबारा मौलाना मुनाजिर साहब ज़की अहमद साहब मत बुलाना, मुझे परवाह नहीं, लेकिन बात कह के जाऊंगा। हक बात बोलना। तुम क्या हो, तुमने फजर की नमाज को छोड़ दिया, बेशक बेशक, तुमने जुहर की नमाज में मस्जिद को वीरान कर दिया, तुमने असर की नमाज में मस्जिद में ताला डलवा दिया, मगरिब तुमने ना पढ़ी, इशा तुमने ना पढ़ी, फजर तुमने ना पढ़ी, रमजान के रोजे हमने ना रखे, ज़कात फर्ज हुई हमने ना रखी थी, काबे का हज फर्ज हुआ हमने ना किया। अब बताओ हम कैसे कामयाब होंगे, हम कैसे कामयाब होंगे? अरे वो 313 थे, लरसता था जमाना, 313 थे, दुनिया कांपती थी, 313 थे, दुनिया लर्जा बरंदाम रहती थी। आज पूरी दुनिया में करोड़ों की तादाद में है, लेकिन मुसलमानों के अंदर जज्बा ईमानी नहीं है। मुसलमान नाम का मुसलमान है, खाली गोश्त खाता है, कहता है मैं मुसलमान हूँ, कलमा पढ़ता है, कहता है मैं मुसलमान हूँ, नमाजें नहीं पढ़ता फिर भी कहता है मैं मुसलमान हूँ, कुरान की तिलावत नहीं करता फिर भी कहता है मैं मुसलमान हूँ। अब आका से पूछ, ऐ मेरे आका बता, ये नमाज लाने वाला कौन है, ये नमाज लाने वाला कौन है, हिफाजत करना। तो मेरे नबी कहते हैं, अरे नमाज का तोहफा देने वाला दुनिया का परवरदिगार है और लाने वाला नबियों का इमाम है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कितनी अजीम इबादत है ये नमाज जी, लेकिन हमने छोड़ दिया। फिर सोचो हम कैसे कामयाब होंगे। इसलिए मुसलमानों, अब मैं तुम्हें एक आईना दिखा रहा हूँ। इफ यू वांट टू ग्रेट सक्सेस इन योर लाइफ इन द वर्ल्ड, यू विल हैव टू पे नमाज 5 टाइम इन अ डे। एक दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ लो, खुदा की कसम कामयाब तुम हो जाओगे। क्योंकि अबू बकर को सदाकत मिली है तो नमाज के सदके में, उमर को अदालत मिली है तो नमाज के सदके में, उस्मान को सखावत मिली है तो नमाज के सदके में, अली को तलवार मिली है तो नमाज के सदके में, इमाम हसन को इमामत मिली है तो नमाज के सदके में, हुसैन को जन्नती जवानों की क़यादत मिली है तो नमाज के सदके में, सहाबों को अज़मत मिली है तो नमाज के सदके में, अब्दुल कादिर को गौसियत मिली है तो नमाज के सदके में, हसन चिश्ती को हिंदुस्तान की हुकूमत मिली है तो नमाज के सदके में, अहमद रजा को आला हज़रत का
वाह वाह जिंदाबाद इसलिए मुसलमानों तुम आज कहाँ चले गए? फिर कह तू हमारी इज्जत नहीं, अपनी इज्जत को जी। तुमने खुद ही उतार दिया। हकीकत बात है हजरत, अब मुझे बताओ, क्या बगैर नमाज के भी तुम कामयाब हो जाओगे? हरगिज नहीं। बोलो बोलो बोलो, नहीं हो सकते। यू कांट ग्रेट सक्सेस लिविंग द नमाज इन योर लाइफ इन द वर्ल्ड एनी। बगैर नमाज के नमाज छोड़कर तुम कामयाब नहीं हो सकते। दुनिया कामयाब थी। अब थोड़ा इनकी बात कर लो, जिनके पेट से आने वाला बच्चा, जी जी जी, जिनके शिकम से आने